सो हेलो फ्रेंड्स, आज यानी 1 अप्रैल यानी नया फिनेंशियल ईयर का पहला दिन हम कह सकते हैं बाजार के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। क्योंकि बाजार ने क्या किया, बाजार ने फिर दोस्तों अपना नया हाई लगाया, नया 52 हफ्तों का हाई लगाया। करीबन आज 22,462 पर निफ्टी ज़रूर बंद हुआ है, करीबन 135 अंक ऊपर, करीबन 0.61%। और ये कह सकते हैं कि हाँ, दिन के दौरान जिस प्रकार की तेज़ी थी वो तेज़ी एग्जैक्ट कायम नहीं रही, क्योंकि जो दिन का ओपन था वो 22,455 का था और 22,462 पर ही निफ्टी की हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड 22,529 का आज का आपको हाई देखने को मिला, जो ऑलमोस्ट दोस्तों जैसे मैंने कहा नया 52 वीक हाई है, आप जैसा देख सकते हैं। बट ज़रूर यहाँ पर आज जिस प्रकार से गैप अप ओपनिंग हुई, बाजार ने अपना गैप अप सस्टेन किया, जो अपने आप में देखिए एक बड़ी बात है। और गैप अप सस्टेन किया और बाजार ने, जैसा मैंने कहा, आज फिनेंशियल ईयर के पहले दिन, जैसे हम कह सकते हैं न्यू ईयर, लाइक न्यू फिनेंशियल ईयर। सो वैसे ही दोस्तों बाजार ने अपना नया 52 का हाई बनाया। तो अब आपको डेट याद रहेगी कि हाँ, पहले दिन बाजार ने इस प्रकार का हाई लगाया, तो अपने आप में सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आज जो असल तेजी थी वो तो दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में थी। जो मिड कैप और स्मॉल कैप मार्च के महीने में धड़ाम से गिरे थे, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का मंथ इन सब के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट डे को हम कह सकते हैं जो मिड कैप इंडेक्स है वो करीबन 646 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, 1.64% ऊपर। ऑलमोस्ट दोस्तों आज का जो हाई था 39,968 का, जो क्लोजिंग आई है उसके सामने 39,990 का आज का हाई था। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि बहुत जल्द इसका जो हाई है वो अटेम्प्ट हो और नया हाई बनता हुआ नजर आए। लेकिन जैसे मैंने कहा, ओवरऑल काफ़ी बड़ा तेजी देखने को मिली। ज़रूर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 990.41 का आज का हाई और 968 पर अगर क्लोजिंग दे रहा है, 39,968 पर क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पर दिन के हाईस के नज़दीक जाकर मिड कैप इंडेक्स ने बंद दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी दमदार तेजी थी। एंड जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया, करीबन 44,454 पे दोस्तों आज बंद हुआ, 1288 पॉइंट्स, यानी मोर देन 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट्स के करीब, करीबन 3% तक का आज आपको स्मॉल कैप में बढ़त देखने को मिला। और स्मॉल कैप भी आज का जो हाई है 44,493 का और 44,454 पे अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो बिल्कुल अपने हाईस के नज़दीक जाकर बंद हुआ है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो इसका 52 वीक हाई है वो है करीबन 46,821 का, तो वो भी बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो सकता है। अब जरूर देखिए, जब भी कुछ मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता ही है जो कह सकते हैं यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग होता है। अब वैसे ही कुछ खबर निकल कर आई है। क्या खबर आई है? खबर से ज़्यादा देखिए एक व्यू आया है एक्सपर्ट्स का। अब क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से, जैसे मैंने कहा, आज आउट परफॉर्म किया। जो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में रैली देखने को मिली, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट्स है और जिस तरीके का मॉडरेशन देखने को मिला यूएस की इन्फ्लेशन की रीडिंग के अंदर, ये सब पॉजिटिव सेंटिमेंट आगे जोड़ते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है वो कि क्या कहा जा रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 ने ये विटनेस किया है कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव गेन्स होते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी ये बात आप समझ सकते हैं कि अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहता है। तो ये अपने आप में सबके लिए गुड न्यूज़ है। पिछले 14 सालों में तो ऐसा ही देखने को मिला है कि 11 में से 11 बार ऐसा देखने को मिला है कि अप्रैल के मंथ में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने बढ़िया किया है। इस प्रकार का यहाँ पर बेसिकली आता है रिटर्न। और जैसे मैंने कहा, अप्रैल इमर्जेस एज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव मंथ फॉर बोथ दीज इंडाइसेस। जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो एट्रीब्यूट करता है, मार्केट एंटिसिपेट करता है बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ, फ्रेश पोजीशंस देखने को मिलती है। और आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग इन मार्च यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस जो है वो आती है। ये बात जरूर है दोस्तों ध्यान में रखने वाली कि याद रखिएगा, अब Q4 के नंबर्स आने वाले चालू हो जाएंगे, तो बाजार उसको भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है एंड डेफिनेटली उसको भी प्राइस इन करने की कोशिश करता है, जो हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूर जो बात है वो यही है कि कॉशनरी फ्लैग फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स इन्वेस्टर्स। क्यों? बिकॉज अगर आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय में एनालिस्ट मानते हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनमें शार्प रैली हमको देखने को मिल चुकी है 75% की पिछले एक साल में। और यहाँ पर वरुण लोचाप, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एट HDFC सिक्योरिटीज, वो मानते हैं कि मिड कैप जो है वो ओनली मॉडरेटली ओवर वैल्यूड लगता है। सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप यूनिवर्स आर डेफिनेटली ट्रेडिंग अहेड ऑफ देयर फंडामेंटल्स। तो बेसिकली बात वही है कि आपको कंसर्न, मतलब जो भी है एक्सपर्ट्स का कंसर्न है और आप सबको वो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो नंबर्स है या फिर कह सकते हो जो स्मॉल कैप का ओवरऑल PE है, प्राइस टू अर्निंग है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है, ओवर वैल्यूएशन दिखती है कुछ पॉकेट्स के अंदर। इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पर कॉशन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन याद आपको समझ में आना चाहिए, आपको ध्यान क्या रखना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्मॉल कैप कंपनी है, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप उनके ऊपर नज़र रखिए। पूरे बाजार के बातों में मत आइए, बाजार को मत देखिए। स्पेसिफिकली देखिए कि आपकी कंपनी में क्या अंडर वैल्यूएशन दिखती है, क्या आपकी कंपनी जो है वो फंडामेंटली बढ़िया कर रही है, हर क्वार्टर में अच्छी अर्निंग्स दे रही है। अच्छी अर्निंग्स दे रही है, कोई इशू नहीं है। खराब अर्निंग्स दे रही है, उसके बावजूद भी चल रहा
रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वहाँ पर फ्रॉड है और थोड़ी बहुत गिरावट आगे चल सकती है, अगर आ सकती है, अगर दोस्तों उसके नंबर्स खराब आते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान अपने पोर्टफोलियो में देना है। वापस जाइए अपने पोर्टफोलियो को, देखिए कौन सी भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप की, एंड डेफिनेटली उनके ऊपर नजर रखिए कि हाँ किस प्रकार के नंबर्स दे रही है, बिकॉज अगर नंबर्स दोस्तों नहीं आएंगे तो आगे पीछे वहाँ पर गिरावट ऑब्वियस सी बात है आपको बनती हुई नजर आएगी। ये तो हो गया, लेकिन अगर एक और अच्छी खबर निकल कर आई वो है जीएसटी कलेक्शन। जी हाँ, मार्च का जीएसटी कलेक्शन है आया है ऑलमोस्ट 11.5% सालाना तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 1.78 लाख करोड़। और FY24 के अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का हमको जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। तो अपने आप में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन जो है वो नजर आ रहा है लगातार, और ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में काफी बढ़िया खबर है। 11.5% जैसा मैंने कहा, ऑलमोस्ट दोस्तों सालाना तौर पे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिला है, एंड इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। जब से आप देखेंगे इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो दोस्तों सेकंड हाईएस्ट है सिंस द रिजीम केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2017। तो सेकंड हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन आया है। सो अपने आप में काफी इंप्रेसिव नंबर्स जीएसटी के लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ ऑफ द टोटल कलेक्शन, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो CGST जिसे हम कहते हैं, ऑलमोस्ट 34,532 करोड़ पर आया है। स्टेट का आया है ऑलमोस्ट 43,746 करोड़ पे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है 87,947 करोड़, जिसके अंदर 40,322 करोड़ है जो कलेक्टेड है ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। जो सेस कलेक्शन है वो करीबन 12,260 करोड़ के आसपास आया है, जिसमें 996 करोड़ इंपोर्टेड गुड्स का है। तो ओवरऑल बात बताने वाली क्या है कि जीएसटी के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, वो बेहद शानदार निकल कर आ रहे हैं, जो अपने आप में देखिए एडअप होता है। तो लेट्स सी इस पे बाजार कल किस तरीके का रिएक्शन देता है। ये तो हो गया, लेकिन आज दोस्तों आप सबको बताइए ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले थे। तो ऑटो सेल्स में मारुति के नंबर्स जैसे निकल गए, जिसमें एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 14% डाउन हमको देखने को मिली है। ओवरऑल उनकी जो डोमेस्टिक सेल्स है वो 14.3% तक ऊपर आती हुई नजर आई, यानी अप होती हुई नजर आई। टोटल मारुति सुजुकी दोस्तों जहाँ पे जो कार बेची है वो है करीबन 1,87,196, जो एस्टिमेट्स के साथ ही हमको नंबर्स देखने को मिले। टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स है जो सेल्स आया है वो करीबन यहाँ पर स्टेट से एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर निकल कर आया। करीबन 50,110 यूनिट्स इनके द्वारा बेची गई। जो जी बिजनेस की रिसर्च थी उसके हिसाब से 40,700 व्हीकल्स बेची आनी थी, तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। टाटा मोटर्स ने ये साफ साफ कहा है कि वो थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जो डोमेस्टिक डिमांड दिख रही है, एक्सेप्ट सीवी डिमांड टू इंप्रूव इन द सेकंड हाफ ऑफ Q2। तो इसका मतलब ये मानते हैं वो कि सीवी डिमांड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यानी जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी वो ऑप्टिमिस्टिक है अभी भी डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, ऐसा दोस्तों उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है। उनका मानना है कि जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और जो इंटरेस्ट रेट्स है, फ्यूल प्राइस है, इन्फ्लेशन है, उन सबको नज़र में रखते हुए उनका ऐसा बयान निकल कर आया है। बाकी जो ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल्स है करीबन जैसे मैंने कहा 50,110 गाड़ी उनकी तरफ बेची गई है। टोटल अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करता हूँ तो 90,822 यूनिट्स बेची है, जो पहले 89,351 यूनिट्स थी। वैसे ही रॉयल इनफील्ड की ऑलमोस्ट 4.6% ऊपर आई है सेल्स। तो जो भी देखिए ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए, मोर ओवर हम कह सकते हैं कि जो बाजार का एस्टिमेट था उसके हिसाब से आए। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी ने भी तोड़ू फोड़ू नंबर्स दे दिए, बहुत ज़्यादा भयंकर नंबर दे दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। तो ये कह सकते हैं कि देखिए ऑटो की जो डिमांड है वो बेसिकली इन लाइन है, कोई बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर नंबर्स निकल कर नहीं आए, ये बात साफ निकल कर आती है। अब कुछ शेयर से बात करते हैं जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 20% का सर्किट लगा है। जरूर देखिए क्लोजिंग हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आज इस प्रकार की दमदार तेजी के पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों खबर आई है कि केयर ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। ऑलमोस्ट दोस्तों केयर ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया, और जैसे ही अपग्रेड किया वैसे ही दोस्तों शेयर में तेजी हमको देखने को मिल गई। करीबन केयर ने AA+ स्टेबल पर दोस्तों इनकी रेटिंग डाली है, जो पहले केयर AA पॉजिटिव थी, और ये दोस्तों कंपनी ने आज इन्फॉर्मेशन दी, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई स्टॉक में बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है। ये अपने आप में अच्छी बात है। और जो दूसरी ब्रोकरेज थी वो थी दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आई, इस पे किसकी रिपोर्ट निकल कर आई? मॉर्गन स्टैनली की, और उन्होंने अपने ओवरवेट रेटिंग स्टॉक पर दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 970 रुपीज़ पर शेयर। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉल आया वो क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर केयर ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया, और जैसे केयर ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई जिसमें 970 रुपये के टारगेट वो मान के चलते हैं। जो अपग्रेड है इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्ट्रेंथन कैपिटल पोजीशन और डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्रोफाइल है। इसके कारण उनका जो अपग्रेड है, मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड देखने को मिला। उनका मानना है कि जो फोर्थ क्वार्टर है वो स्ट्रॉन्ग रहता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो हाउसिंग का फाइनेंस कंपनी होती है वो अच्छी लोन ग्रोथ देती है, एसेट क्वालिटी बढ़िया रहती है, तो इस बार जो नंबर्स आ सकते हैं वो अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली किस पे बेट ले रहा है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। शेयर को जरूर पिछले एक महीने में देखेंगे तो करीबन 5% चला है। इसका जो 52 हफ्तों का आई है वो 913 रुपये का है। देखिए इसको टेक्निकली समझते हैं थोड़ा सा।
तो स्टॉक को समझना ज़रूरी है। देखिए स्टॉक में क्या हुआ था ना, सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साफ साफ दोस्तों एक यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। इस प्रकार की रिकवरी हमको देखने को मिली है। क्यों रिकवरी देखने को मिली, बात आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे शेयर गिरा था उसके बाद स्ट्रांगली आपको बढ़ता हुआ नजर आया। ज़रूर देखिए इस समय स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी भी हमको देखने को मिली। अब टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो स्टॉक अपने एक बड़े रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है बहुत जल्द, जो अराउंड हम कह सकते हैं 800 के लगभग बैठता है। क्योंकि शेयर देखिए ऑलरेडी आपको पता है 900 रुपये तक जा चुका है, 920 रुपये के आसपास का इसका 52 वीक हाई है। तो उस लेवल को क्रॉस कितना जल्दी करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जरूर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी देखने को मिली है और स्ट्रॉन्ग देखिए अपमूव भी इसमें साफ साफ नजर आया है। शेयर के लिए जरूरी क्या होने वाला है, शेयर के लिए जरूरी ये होने वाला है कि जो इसका ये ट्रेंड बना हुआ है, राइट, ये लाइन देखिए ड्रॉ करी है, इसमें साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है। तो इस तरीके से सपोर्ट लेकर शेयर में सबसे बढ़ सकता है। बट नो डाउट अब देखना यही है कि किस तरीके से यहाँ पर और बाइंग आती है। जरूर देखिए जब भी इस लाइन के आसपास आता है तो वो बाइंग रेंज बन जाती है। तो अगर नीचे गिरता है तो गिरावट में खरीदारी करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, ये बात साफ नजर आता है। अब लेट्स सी, मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है और 800 रुपये का लेवल हो सकता है कि बहुत जल्द इसमें नजर आ जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों जीएम ब्रेवरीज। आज ऑलमोस्ट 12.93% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया। 716 रुपये पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली और जिससे मैंने कहा बढ़िया तेजी देखने को मिली, दिन के हाइस के करीब जाकर बंद हुआ है। तो अगर आप जीएम ब्रेवरीज के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि कंपनी डिविडेंड प्लस बोनस इशू करने जा रही है। जी हाँ, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी 4 अप्रैल को, जिसमें कंपनी बोनस प्लस डिविडेंड दोनों अनाउंस करती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। वैसे देखिए बोनस को आपको उस समझ से देखना चाहिए कि कंपनी अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स उनको इंक्रीज करती है। क्यों करती है इंक्रीज, ताकि देखिए उसमें वॉल्यूम देखने को मिले, पार्टिसिपेशन देखने को मिले। बट हाँ, डिविडेंड एक प्योरली आपकी इनकम है। तो ये ज़रूर है 4 अप्रैल को याद रखिएगा जो कंपनी वो अनाउंस करेगी कितने रुपए का डिविडेंड और कितना बोनस कंपनी जो है वो इशू करने जा रही है। और द लास्ट इज प्रेस्टीज एस्टेट्स। आज करीबन 7% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया। करीबन 1253 पे इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली। 83 रुपीज़ शेयर में तेजी नजर आई है। अच्छी खबर है, खबर ये है कि दोस्तों इनको ADIA और कोटक से इन्वेस्टमेंट मिलेगा ऑलमोस्ट 2001 करोड़ रुपीस का इन 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रेस्टीज ग्रुप। जी हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्क करता है ADIA का मेड इन वेंचर इनटू द इंडियाज रेसिडेंशियल रियल स्टेट मार्केट। तो इस तरीके की बेसिकली खबर निकल कर आई है और हम कह सकते हैं जो ग्रुप है ये बेसिकली फंड करेगा इनको जो डेवलप करने वाले प्रोजेक्ट्स इन द दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड गोवा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जगह पे देखिए अपने प्रोजेक्ट से डेवलप करने वाले हैं और इसी के लिए ADIA इनको पैसा देता हुआ नजर आएगा। ये जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन ADIA, कोटक एंड प्रेस्टीज। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑलमोस्ट 60:40 के JV में रखा जाएगा। जो फॉर्मर यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 2001 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ कॉसी डेट। प्रेस्टीज विल कंट्रीब्यूट द रेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है और जिसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आएंगे। नो डाउट बड़ा प्रोजेक्ट है। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना और स्टॉक इस पर रिएक्शन देता है। बट आज मेजर रिएक्शन हमको देता हुआ नजर आ गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल से जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।